सर्वसौम्य रामचंद्रो दयारुणान्यं जाने न जाने न जाने। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। कि राम राम कहबे करो धरे रहो मन धीर। कारज बेई सारे सुकृपा सिंध रघुवीर। सदा भवानी दाहनी सम्मुख श्री गणेश। पांच देव रक्षा करे सुब्रह्मा विष्णु महेश। कि राम नाम के आलसी राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। तुलसी ऐसे नरन को सुबार बार धिक्कार। तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। कुछ लोग भ्रम में तो हैं लेकिन मानते नहीं कि मैं भ्रमित हूं। भ्रम में हैं लेकिन मानते नहीं कि मैं भ्रमित हूं। हम नाना प्रकार के जंजालों से ग्रस्त हैं। आज जीव दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से परेशान है। दैहिक दैविक भौतिक संसाधनों की कमी तो परेशान। दैहिक शरीर में कोई ना कोई कष्ट पीड़ा बनी ही रहती है। दैविक अचानक वर्षा का होना, सूखा पड़ना, आंधी आना, तूफान आना, ये आपदाएं जो है बराबर आ रही हैं और आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। फिर भी डिपेंड है कि जो भाग्य में लिखा है वही तो होगा। अरे भाग्य में लिखने वाला कोई और नहीं, भाग्य को लिखने वाले बनाने वाले स्वयं तुम हो। और ये युग परिवर्तन का समय है। इसमें ये आपदाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और आप इस पर टिके रहोगे कि जो होगा सो भगवान करेगा, हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है, क्या करें। तो ऐसे लोग आलसी हैं। आलसी लोग अपने भाग्य पर डिपेंड रहते। मेरा प्रारब्ध है, भुगत रहा हूं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं क्योंकि ज्ञान का ईगो, धन का ईगो। आज कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने को चतुर समझ रहा है।
अरे हम क्या कम जानते हैं? ये सब ढोंग है। किसी भी संत के बारे में कुछ भी बोल दो, अरे सब ठगे। ये सब कहने के पहले छोड़ो, जो है सो है। अपना अपना भाग, अपना अपना प्रारब्ध, अपना अपना कर्म सबको करने दो, सब स्वतंत्र हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए इस बात पर टिको। कौन क्या कर रहा है छोड़ो, जो कर रहा है वो उसका फल वही भोगेगा। तुम्हें क्या करना है, मैं सारे जंजालों से तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। तुम पे अपनी बात नहीं थोपूंगा, कोई ज्ञान चर्चा नहीं करूंगा, कोई मंत्र माला नहीं दूंगा, कोई टोनी टुटका नहीं बताऊंगा। ये कर करके तो अघा गए होगे। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, सुबह जाओ, शाम को जाओ, ये माला वो माला, मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? कि मैंने अपने जीवन में ये सब करके देख लिया, सब करके देख लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, इन कर्मों का फल ये मिला जो मैंने किया। हो सकता मेरे पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा, इसलिए मुझे करना पड़ा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे मैं भी पूजा करता था। मंत्रों के सहारे से कई लोगों का भला भी करता था, लेकिन खुद में बेचैनी रहती थी। जब तक खुद में बेचैनी है तो दूसरों का हम कैसे विश्वास करें कि हमारे कहने से इन्हें सुख प्राप्त हो जाएगा। मेरी आदत खराब है और मैं किसी को कहूं अपनी आदत सुधार लो, क्या सुधर जाएगी? मुझे पहले अपनी आदत सुधारनी होगी, फिर किसी को उपदेश देंगे तो उसकी सुधर जाएगी। कई मेरे जीवन में मोड़ आए, कई साधनाएं की, तपस्याएं की, सब कुछ किया, करना पड़ा और मैं परेशान ही रहा। भागवत की कथाएं भी कही, रामायण के पाठ भी किए, स्तोत्र किए। शायद इसी मार्ग से हमें आगे का मार्ग मिलना था। लेकिन जब वो मार्ग मिला, जीवन में 5 गुरु किए। हरिदास बाबा हमारे गुरु, श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज गुजरात के, वो हमारे गुरु। वृंदावन में विद्यानंद जी थे, वो हमारे गुरु। बनारस के हमारे वीरभद्राचार्य जी थे, वो हमारे गुरु। सब ने हमें आगे बढ़ाया और ये सब गुरु हमारे बंदनीय हैं। किसी ने माला मंत्र दिया तो किसी ने ध्यान सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया और मुझे मार्गदर्शन देते गए। लेकिन जब मैं रामायण को किसी चौपाई पर ध्यान देता था तो अधूरापन महसूस करते थे। अरे अभी अधूरा है, मुझे कुछ तो है, कुछ तो रह गया। लेकिन चाहत थी, लगन थी कि मुझे मानव तन बड़ा भाग्य से मिला है और ये समय भी हमारा चूक गया, निकल गया, तो फिर न जाने कब हमारा नंबर लगेगा। तो मैं इससे व्यथित रहता था। लेकिन कहते हैं कि जो इच्छा करि हो मन माही, राम कृपा करि दुर्लभ बनाई। राम जी की इच्छा हुई और इधर जो है जब चौपाई पर ध्यान देता था कि यह गुण साधन से नहीं होई, राम कृपा पावे कोई कोई। अरे जो मैं साधन कर रहा हूँ, 3-3 घंटे बैठ करके मंत्र जप रहा हूँ, लेकिन तुलसीदास जी तो काट करते हैं कि साधन करने से परमात्मा नहीं मिलता। चाहे योग करें, तप करें,
घर बार छोड़ दें, सन्यासी बने, कोई भी मार्ग अपनाएं, ये सब सांसारिक हैं। ये सारे मार्ग इस ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकलने देंगे। इस काल नगरी से बाहर नहीं निकलने देंगे। सारे रास्ते जेल के भीतर ही हैं। किसी भी रास्ते से आप जाओ, सारे रास्ते जेल के अंदर हैं, जेल से बाहर नहीं, क्योंकि बाहर जाने वाला तो गेट बंद है और ये तुम्हारे द्वारा परिश्रम से कभी खुल नहीं सकता। जो कमरे में बंद है, बाहर से ताला लगा है, अंदर से कितने ही प्रयास करे, बाहर का ताला नहीं खुलेगा। तो जब स्वयं जीव पर राम जी ही कृपा करते, तब वो अपने भेदी गुरु को कहते हैं, ले चाबी ले जाओ और ताला खोल के जीवों को बंधन मुक्त कर दो। तो अब तक के वीडियो में हमने आपको यहां तक लाकर खड़ा कर दिया। आप दो रास्ते पर खड़े हो, अब अपनी बुद्धि से निर्णय करो। पहला वीडियो हमारा है निर्णायक बुद्धि का, उसी का पार्ट दूसरा होगा निर्णायक। तुम्हें निर्णय करना होगा कि हमें ये रास्ता चुनना है ब्रह्मांड का, तो आपको दूसरी रास्ते से जाना पड़ेगा। माला भी जपना पड़ेगी, साधना भी करना पड़ेगी, पूजा भी करना पड़ेगी, यज्ञ भी करना पड़ेगा और लौकिक सुख भोगते रहो। और कोई क्रिया गलत हो गई तो उसका परिणाम भोगते रहो, क्योंकि ये कर्म प्रधान क्षेत्र है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलता चला जाएगा। इस रास्ते में भी कई मुकाम हैं आपको। जैसे कर्म करोगे देवलोक में चले जाओगे, पितृलोक में चले जाओगे, यक्ष बन जाओगे, गंधर्व बन जाओगे, इंद्र बन जाओगे, ब्रह्म पद भी मिल सकता है भाई, नारायण भी बन सकते हो आप। नारायण जैसे यदि आप में गुण होंगे तो आप नारायण बनने के अधिकारी, जब नंबर लगेगा तो आपको नारायण पद मिलेगा। लेकिन ये सारे पद बंधन हैं। पैसा है 5 स्टार में जाके रुक जाओ, लेकिन जब पैसा खत्म होगा तो तुम्हें 1 घंटे भी वो होटल वाला नहीं रुकने देगा। तुम्हारे जो पुण्य हैं तब तक आप किसी भी लोक में निवास कर सकते हो। पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ये तुम्हारी ही कमाई है जो तुम्हें स्वर्ग नरक वैकुंठ ले जाती है। तुम्हारी ही कमाई तुम्हें नरक की ओर ले जाती है। भू भुवा स्वा महाजना तपा सत्या तस्वितोर्वर्णिम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरमृता ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। ये ओम विराट यही संसार है। शिव जी के मंदिर में आपने देखा होगा, शिव जी के ऊपर भी शेषनाग का रहता है। शेषनाग का फन पिंडी के ऊपर रहता है। ये यही दर्शाता है कि शिवोहम तक आप ब्रह्मांड के अंदर हैं, आप काल के दायरे में हैं, आप समय के दायरे में हैं। आपको मरना जीना पड़ेगा, उससे ऊपर जाओ। जो उसके ऊपर कलश रखा है उसमें से एक एक बूंद टपकती है, बस वही तो अमृत है। जिसने वो अमृत पा लिया वो उस ब्रह्मांड से पार हो गया है। वही राम रस है। उस रस को मीरा ने पाया, उस मीरा को हनुमान ने पाया, उस रस को नामदेव ने पाया, उस रस को कबीर ने पाया, ना जाने कितने संतों ने पाया, भक्त रैदास ने पाया। वो राम रस पियो। इसलिए कहा गया रसना हरि हरि बोल। रसना जीव को कहते हैं जो धार से चलती है। धारा ही तो राधा है, जीवन भी एक धारा है। आप राम धारा के सहारे, राधा धारा के सहारे जी जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
आपको धार पकड़नी है, आपको तार पकड़नी है, आपको रफ्तार पकड़नी है। और ये भगवान की कृपा से ही सुलभ होगी। यदि आपको कर्म करना अच्छा लगता है, हम मंत्र, क्योंकि लोग बात जो करते रहते उसकी आदत पड़ जाती। अगर कोई मंत्र जपता है और उससे कह दो कि भैया इससे राम जी मिलने वाले नहीं हैं, तो वो मानेगा नहीं। अरे क्यों, मैं तो जब तक 20 माला नहीं करूँगा मेरा काम नहीं चलेगा। उसे आदत पड़ गई। ये संसार के लिए कर्म है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा। जब तक करते रहोगे परमात्मा से दूर रहोगे। हाँ, मंत्र देवताओं के समीप लाता है। मंत्र जाप यज्ञ हवन अनुष्ठान ये आपको देवताओं के समीप ले जाते, लेकिन संसार में ही रहोगे। और परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहां कोई कर्म नहीं चलता है, वहां कोई शरीर काम नहीं करता, वहां कोई विद्या काम नहीं करती, वहां कोई यज्ञ हवन मंत्र दान काम नहीं करते, वहां कोई तीर्थ काम नहीं करता। वहां करता है सिर्फ आत्मसमर्पण, श्रद्धा विश्वास। तुम्हें अपने आप को समर्पण करना होगा। जिस दिन तुम सब कुछ छोड़कर समर्पण भाव में जीना सीख जाओगे, अब तुम परमात्मा की सीमा में प्रवेश कर जाओगे। परमात्मा की ओर बढ़ना है तो अब तक जो कुछ सीखा, जो कुछ किया, सब छोड़ दो और सत्य को धारण करो। आपको निर्णय करना होगा, हमें मोक्ष की ओर जाना है तो हमें सत्य को पकड़ना होगा, क्योंकि सत्य ही वो रास्ता है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही धर्म है। यदि तुम सत्य का संग करोगे तो सारे दोष, सारे ताप, देह के दैविक भौतिक सब खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे बिना कोई क्रिया करे। तुम्हें संतुष्टि मिलने लगेगी। मैंने ये सब करके देख लिया, इसलिए बता रहा हूं। कुछ नहीं मिला, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो भेदी गुरु का घर बैठे वैज्ञानिक तरीके से परमात्मा ने प्राप्ति करा दिया। डेली उनके वीडियो आते हैं, आप लोग भी सुन सकते हो। साईं अरुण जी महाराज नासिक वाले भेदी गुरु हैं। विश्व का एक ही गुरु है जो सब कुछ छुड़ा देता है, सब बंधनों से मुक्त कर देता है और परमात्मा का सानिध्य करा देता है। एक पैसा नहीं लेना, एक पैसा नहीं देना, आना नहीं है, जाना नहीं है, बस घर बैठे वीडियो सुनना है। ऑनलाइन उनके वीडियो आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं। सर्च करके देख लो। अरे भाई, कुछ लेना न देना, तुमसे कुछ ले नहीं रहे ना। अरे तुम्हें अनुभूति परमात्मा की हो, तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हें ज्ञान यान नहीं परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जिस दिन तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और सोचेंगे कि मैं कर क्या रहा था। क्योंकि ज्ञान भी एक बहुत बड़ा जंजाल है, शब्दों का जाल भी बहुत बड़ा जंजाल है, इन सब में ईगो है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, आत्मसमर्पण है, इसमें ईगो के लिए जगह ही नहीं है, ईर्ष्या के लिए जगह ही नहीं, काम के लिए जगह ही नहीं, लोभ के लिए जगह ही नहीं। आप ऑनलाइन उनके वीडियो सुन सकते हैं। मैं आपको सहारा देता रहूंगा।
लेकिन परमात्मा का सानिध्य साईं अरुण जी की जब तक ऑनलाइन वीडियो नहीं सुनोगे, अरे कुछ दिन सुन के तो देखो, जीवन बदल जाए तो मानना। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य वचन बोलो सभी और सत्य करो व्यवहार, सत्य धर्म धारण करो, सत्य तेरा आधार, सत्य धर्म धारण करो, सत्य तेरा आधार। तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसलिए सत्य को अपनाओ, सत्य को अपना आधार बनाओ। तुम्हें अब हम मोक्ष की ओर ले चलते हैं। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः।